ये पहलगाम हमले को लेकर 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है पाकिस्तान पर भारत ने सख्त एक्शन ले लिया है। भारत ने सिंधु जल समझौता रोक दिया है। अटारी बॉर्डर से आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पाक नागरिकों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। वीजा वाले पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के उच्चायोग में राजनयिक घटाने के लिए कहा गया है और भारत भी अपने राजनयिक पाकिस्तान कम करेगा। देखिए, भारतीय दूतावास में 55 की जगह 30 स्टाफ अब रहेंगे। तो ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। दरअसल बीती रात जो सीसीएस की बैठक हुई थी, इसमें ये बड़े फैसले जो हैं वो भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं और इसमें ये लिया गया है कि अटारी बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तानियों का जो वीजा है वो रद्द कर दिया गया है। जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में रह रहे थे आकर के, उनके लिए कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर आप देश छोड़ दीजिए और इसके अलावा आगामी दिनों में पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। अटारी बॉर्डर भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी जो छुटपुट व्यापारी थे जो व्यापार करते थे और जो आवाजाही होती थी पाकिस्तान और भारत के बीच में आम नागरिकों की, वो अब पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। कल के डिसीजंस के बाद अब इसका बड़ा असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से कायराना हरकत इन आतंकवादियों ने की है, सीधे तौर पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और गुस्सा पूरे देश में है। सरकार ने तुरंत बड़ी बैठक लेकर इस पूरे मामले पर सख्त कदम उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि 1960 में जो जल समझौता हुआ था, जिसके तहत 3 नदियों का पानी पाकिस्तान की तरफ जाने का फैसला जो है लिया गया था, उस समझौते को तोड़ दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। भारत की तरफ से सख्त संदेश दिया गया है कि अगर खून की बात पाकिस्तान करेगा तो पानी उसे नहीं दिया जाएगा और यही वजह है कि अब माना जा रहा है पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश जो है यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से की गई है पूरी तरीके से। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. सीएम जयलाल शर्मा नीरज उध्वानी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। बालवीर नगर स्थित नीरज उध्वानी के निवास पर जाएंगे। सुबह 8 बजे मॉडल टाउन स्थित घर पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आतंकी हमले में मारे गए थे नीरज उध्वानी। तो कल नीरज उध्वानी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुंचा था। जयपुर में आज उनका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल कल देर रात जो है नीरज उध्वानी का शव पहुंच चुका था जयपुर और उसके बाद बताया गया था कि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सबसे बड़ी अपडेट इस मामले में ये है कि सीएम जयलाल शर्मा जाएंगे उनके मुखाग्नि जब दी जाएगी तो उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे।
विष्णु संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। विष्णु, बताया जा रहा है कि नीरज उध्वानी के घर, शायद आप भी वहीं पर मौजूद हैं, दिखाइए जरा तस्वीरें और क्या रहेगा आज, किस वक्त पहुंचने वाले हैं सीएम? देखिए, इस वक्त मैं जयपुर में जगतपुरा रोड जो कि मालिनी नगर के मॉडल टाउन में है, वहीं पर ये फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी जहां पर नीरज कुमार उध्वानी अपने परिवार के साथ यहां पर रहते थे, फ्लैट नंबर 501 जो कि 5 मंजिल पर है, वहां रहते थे। मूल रूप से भी चूंकि दुबई में रह करके वो अपना व्यवसाय में कर रहे थे, वहीं से वे अपनी पत्नी के साथ शादी के बाद कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, जहां पर आतंकी हमले में नीरज उध्वानी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार होगा। कल एक विशेष फ्लाइट के जरिए शव जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा, उसके बाद आज शव की जो अंतिम संस्कार की तैयारियां लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी, और यहीं पर आप देख सकते हैं चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 8 बजे यहाँ पर आएंगे, वे यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे शव को, उसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए रवाना होगा, जिसके लिए मोक्ष वाहिनी जो है वो भी अभी भी यहाँ पर पहुंची है। उसके विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जाब्ता जो है पुलिस का तमाम यहाँ पर लग गया है, जो रिश्तेदारों का जो आने जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। जो भी नीरज के जानने वाले लोग थे, परिचित थे, उनके रिश्तेदार थे, वे यहाँ पर पहुंचे हैं। गमगीन माहौल यहाँ पर बना हुआ है, सिक्योरिटी जो है उसको काफी टाइट यहाँ पर किया गया है, चूंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य जो मंत्री या जो नेता या कह सकते हैं या जनप्रतिनिधि कह सकते हैं, उनके भी यहाँ पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो कुछ देर के बाद शुरू होगा। लेकिन इसके पहले ही इसी बिल्डिंग की रेजिडेंसी पर चूंकि आतंकी हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो ऐसे में वीआईपी सिक्योरिटी के साथ साथ जो अन्य तरह की जो सिक्योरिटियां हैं उसको भी यहाँ पर टाइट किया गया है। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो मुख्य गेट है वहीं पर मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर लगाया, यानी कि जो अब इस बिल्डिंग में प्रवेश करेगा वो इस मेटल डिटेक्टर के जरिए ही यहाँ पर होगा। ये खास एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। बॉम्ब स्क्वाड की जो डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पर है। मैं दिखा रहा हूँ एक बार फिर से कि इसी बिल्डिंग की जो मेन गेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर जो है गेट वो यहाँ पर लगा दिया गया है। कुछ देर के बाद इसी गेट से सुरक्षित जो एंट्री है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों की होगी। ये दिखा रहा हूँ कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीमें यहाँ पर है, सर्च कर रही है, पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद ही चूंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पे यहाँ से यहाँ आएंगे कुछ देर के बाद में श्रद्धांजलि देने के लिए, तो ऐसे में पूरी तरह कोई भी सुरक्षा में चूक यहाँ पर नहीं हो। चूंकि कल ही राजस्थान में पूरी तरीके से अलर्ट किया गया था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के जरिए कि राजस्थान में सब जगह पर निगरानी रखी जाए, चूंकि कहीं पर भी कोई माहौल खराब नहीं हो पहलगाम के आतंकी घटना के बाद में। तो ऐसे में जो सुरक्षा है वो यहाँ पर चाक चौबंद है। और आज करीब 9 बजे के आसपास नीरज उध्वानी जो कि अपने उनके भाई यहाँ पर रहते हैं, एक इनकम टैक्स में वे सीए बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर नीरज का फ्लैट था। फ्लैट में रहने वाले तमाम जो लोग हैं नीरज की मौत को सुनकर के सदमे में है, गमगीन है। और आज वे भी यहाँ पर देखिए जो अंदर मोक्ष वाहिनी है मैं दिखा रहा हूँ, उसको जो है पुष्पों से उसको सजाया जा रहा है, ताकि जो पुष्पांजलि जब होगी तो लोग यहाँ पर पुष्प अर्पित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य जो लोग हैं वे भी यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। ये जो मैं दिखा रहा हूँ अमरापुरा से जो आई हुई ये गाड़ी है, जिसको आप देख सकते हैं कि उसको अब पुष्पों से सजाया जा रहा है। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं। फिलहाल चूंकि अंदर की तरफ अभी एंट्री को रोका गया है, कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद ही यहाँ पर मीडिया को भी एंट्री दी जाएगी। फिलहाल मीडिया की एंट्री भी इस बिल्डिंग की जो मुख्य गेट है उसके बाहर ही रखी गई है, अंदर अभी एंट्री किसी को भी नहीं दी जा रही सुरक्षा कारणों की वजह से। ऐसा अभी पुलिस अधिकारी हमको बता रहे थे, जिसकी वजह से हम आपको बाहर से ही ये जो पूरा तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए एक बार पीछे दिखा रहा हूँ वापस से। तमाम जो अधिकारी हैं, जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट हैं, उसके अलावा एसीपी आदित्य पूनिया, आसपास के जो भी थानों का जाब्ता है उसको यहाँ बुला लिया गया है। तमाम जवानों को यहाँ लगाया गया है। पूरा एक रूट कैड बना करके यहाँ से आगे इस पूरी शव यात्रा को निकाला जाएगा। चूंकि पूरा मामला काफी संवेदनशील है, आतंकी हमले से जुड़ा हुआ है, तो पुलिस कोई चूक नहीं चाहती है। यहाँ पर पुलिस चाहती है कि सुरक्षा के घेरे में ही शव को ले जाया जाए, इसलिए कम से कम 200 के लगभग पुलिसकर्मियों का जाब्ता इस वक्त मॉडल टाउन जगतपुरा में फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी में यहाँ पर बुला लिया गया है। आप इसी जो नज़ारे को, इसी दृश्य को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पे लगने लगा है, मीडिया के पर्सन भी आने लगे हैं, वीवीआईपी जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दिखा रहा हूँ कि आप
पुलिस का जाब्ता मैं संभवतः इस तरह का पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि आज इस शव यात्रा में स्थानीय लोगों के, जयपुर वासियों के भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं शुरू होगा। जयपुर वासी भी नीरज को श्रद्धांजलि देने के लिए, चूंकि हर आंखें नम है, वहीं पर आक्रोश भी लोगों में काफी है इस आतंकी हमले को लेकर के। लोग चाहते हैं कि इसका आपकी कोई बात हो पाई है नीरज के परिजनों के साथ? आतंकियों को सबक सिखाया जाए। जी विष्णु, कोई बातचीत हो पाई है नीरज के परिजनों के साथ? साफ तौर पर गुस्सा तो है, गमगीन माहौल भी है। देखिए, मैं आपको कुछ देर पहले ये बता रहा था कि यहाँ पर अभी फिलहाल मीडिया की एंट्री को रोका गया है, क्योंकि इस बिल्डिंग के 5वीं फ्लोर पर फ्लैट में नीरज का परिवार रहता है। तो ऐसे में अभी सुरक्षा कारणों की वजह से सभी की एंट्री को रोक दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ पुलिस के ऑफिसर या कार्मिक जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं वे ही इस बिल्डिंग में जा रहे हैं। बाकी सभी की एंट्री को इस वक्त यहाँ पर रोक दिया गया है। कहा गया है कि करीब ठीक है विष्णु, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने। जयपुर से सीएम भजनलाल शर्मा नीरज उद्वानी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। बालवीर नगर स्थित नीरज उद्वानी के निवास पर जाएंगे। सुबह 8 बजे मॉडल टाउन स्थित घर पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आतंकी हमले में मारे गए थे नीरज उद्वानी। तो कल नीरज उद्वानी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुंचा था। जयपुर में आज उनका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल कल देर रात जो है नीरज उद्वानी का शव पहुंच चुका था जयपुर, और उसके बाद बताया गया था कि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सबसे बड़ी अपडेट इस मामले में ये है कि सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे, उनके मुखाग्नि जब दी जाएगी तो उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। विष्णु संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। विष्णु, बताया जा रहा है कि नीरज उद्वानी के घर, शायद आप भी वहीं पर मौजूद हैं, दिखाइए जरा तस्वीरें और क्या रहेगा आज, किस वक्त पहुंचने वाले हैं सीएम? देखिए, इस वक्त मैं जयपुर में जगतपुरा रोड जो कि माल नगर के मॉडल टाउन में है, वहीं पर ये फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी जहां पर नीरज कुमार उद्वानी अपने परिवार के साथ यहां पर रहते थे। फ्लैट नंबर 501 जो कि 5 मंजिल पर है, वहां रहते थे। मूल रूप से भी चूंकि दुबई में रह करके वो अपना व्यवसाय में कर रहे थे, वहीं से वे अपनी पत्नी के साथ शादी के बाद कश्मीर में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, जहां पर आतंकी हमले में नीरज उद्वानी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार होगा। कल एक विशेष फ्लाइट के जरिए शव जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसके बाद आज शव की जो अंतिम संस्कार की तैयारियां लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी, और यहीं पर आप देख सकते हैं चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 8 बजे यहाँ पर आएंगे, वे यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे शव को। उसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए रवाना होगा, जिसके लिए मोक्ष वाहिनी जो है वो भी अभी यहाँ पर पहुंची है। उसके विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जाब्ता जो है पुलिस का तमाम यहाँ पर लग गया है। जो रिश्तेदारों का जो आने जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। जो भी नीरज के जानने वाले लोग थे, परिचित थे, उनके रिश्तेदार थे, वे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गमगीन माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सिक्योरिटी जो है उसको काफी टाइट यहाँ पर किया गया है, चूंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य जो मंत्री या जो नेता या कह सकते हैं या जनप्रतिनिधि कह सकते हैं, उनके भी यहाँ पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो कुछ देर के बाद शुरू होगा। लेकिन इसके पहले ही इसी बिल्डिंग की रेजिडेंसी पर चूंकि आतंकी हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो ऐसे में वीआईपी सिक्योरिटी के साथ साथ जो अन्य तरह की जो सिक्योरिटियां हैं उसको भी यहाँ पर टाइट किया गया है। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो मुख्य गेट है वहीं पर मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर लगाया, यानी कि जो अब इस बिल्डिंग में प्रवेश करेगा वो इस मेटल डिटेक्टर के जरिए ही यहाँ पर होगा। ये खास एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। बॉम्ब स्क्वाड की जो डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पर है। मैं दिखा रहा हूँ एक बार फिर से कि इसी बिल्डिंग की जो मेन गेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर जो है गेट वो यहाँ पर लगा दिया गया है। कुछ देर के बाद इसी गेट से सुरक्षित जो एंट्री है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों की होगी। ये दिखा रहा हूँ कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम है यहाँ पर है, सर्च कर रही है, पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद ही चूंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पे यहाँ से यहाँ आएंगे कुछ देर के बाद में श्रद्धांजलि देने के लिए, तो ऐसे में पूरी तरह कोई भी सुरक्षा में चूक यहाँ पर नहीं हो। चूंकि कल ही राजस्थान में पूरी तरीके से अलर्ट किया गया था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के जरिए कि राजस्थान में सब जगह पर निगरानी रखी जाए, चूंकि कहीं पर भी कोई माहौल खराब नहीं हो पहलगाम के आतंकी घटना के बाद में। तो ऐसे में जो सुरक्षा है वो यहाँ पर चाक चौबंद है। और आज करीब 9 बजे के आसपास नीरज उद्वानी जो कि अपने उनके भाई यहाँ पर रहते हैं, एक इनकम टैक्स में वे सीए बताए जा रहे हैं,
तो यहाँ पर इसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर नीरज का फ्लैट था। फ्लैट में रहने वाले तमाम जो लोग हैं नीरज की मौत को सुनकर के सदमे में हैं, गमगीन हैं। और आज वे भी यहाँ पर देखिए जो अंदर मोक्ष वाहिनी है, मैं दिखा रहा हूँ, उसको जो है पुष्पों से उसको सजाया जा रहा है ताकि जो पुष्पांजलि जब होगी तो लोग यहाँ पर पुष्प अर्पित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य जो लोग हैं वे भी यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। ये जो मैं दिखा रहा हूँ अमरापुरा से जो आई हुई ये गाड़ी है, जिसको आप देख सकते हैं कि इसको अब पुष्पों से सजाया जा रहा है। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं। फिलहाल चूंकि अंदर की तरफ अभी एंट्री को रोका गया है, कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद ही यहाँ पर मीडिया को भी एंट्री दी जाएगी। फिलहाल मीडिया की एंट्री भी इस बिल्डिंग की जो मुख्य गेट है उसके बाहर ही रखी गई है। अंदर अभी एंट्री किसी को भी नहीं दी जा रही सुरक्षा कारणों की वजह से, ऐसा अभी पुलिस अधिकारी हमको बता रहे थे, जिसकी वजह से हम आपको ये बाहर से ही ये जो पूरा तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए एक बार पीछे दिखा रहा हूँ वापस से। तमाम जो अधिकारी हैं, जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट हैं, उसके अलावा एसीपी आदित्य पूनिया, आसपास के जो भी थानों का जाप्ता है उसको यहाँ बुला लिया गया है। तमाम जवानों को यहाँ लगाया गया है। पूरा एक रूट कैड बना करके यहाँ से आगे इस पूरी शव यात्रा को निकाला जाएगा। चूंकि पूरा मामला काफी संवेदनशील है, आतंकी हमले से जुड़ा हुआ है, तो पुलिस कोई चूक नहीं चाहती है। यहाँ पर पुलिस चाहती है कि सुरक्षा के घेरे में ही शव को ले जाया जाए। इसलिए कम से कम 200 के लगभग पुलिसकर्मियों का जाप्ता इस वक्त मॉडल टाउन जगतपुरा में फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी में यहाँ पर बुला लिया गया है। आप इसी जो नज़ारे को, इसी दृश्य को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पे लगने लगा है, मीडिया के पर्सन भी आने लगे हैं।